कहीं देखिए आज इस तरीके से मुसलमान अपने शरीयत के हिसाब से लोगों को चला रहा है, मदरसे खोल रहा है, जिस तरीके से मजारें खुल रही हैं, जिस तरीके से मस्जिदें बनाई जा रही हैं, ये चीज़ें सरकार को नहीं पच रहा है। उनको दखल अंदाजी इसलिए करना है ताकि ये जो ज़मीन है, ये जो दौलत है, ये जो दरअसल विरासत बनाई हुई है मुसलमानों की, इसको किसी तरीके से सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है, उसका इस्तेमाल करना चाहती है। उसके बदौलत नंगा नाच वोटों की कहीं ना कहीं वो सरकार में कराना चाहती है, राज्य में कराना चाहती है। हिंदुओं को जगह मिल रहा है वक्फ बोर्ड में, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी सरकार के लिए? आपका नाम हिंदू भी खुश है, आपका भी नाम देव है, हम भी कहते हैं आ जाइए, आप भी देव, आप जैसे हिंदू आ जाए, लेकिन एक नाम भी बता दीजिए। बोलना होना बहुत बड़ी बात है। राम मंदिर तो बन गया, वहाँ भी जमीन बिकी कि नहीं बिकी पता है ना आपको। वक्फ बोर्ड पर सवाल उठ रहे हैं कि रेलवे आर्मी के बाद सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन है, अब वो सरकार अधीन करना चाह रही है। नहीं तो सरकार की ज़मीन नहीं है ना, चाहे वो ये रेलवे के बाद ज़्यादा हो या किसी भी चीज़ के बाद अगर प्रॉपर्टी ये है तो ये तो इस्लाम की ज़मीन है। ये तो खुदा ने दरअसल जो है नवाजा है अगर मुसलमानों के लिए, ये शरीयत के हिसाब से है, तो इसमें सरकार की दखल अंदाजी होनी ही नहीं चाहिए। पहले देखिए समझिए, वक्फ बोर्ड जो बिल ला रही है सरकार, उसकी मंशा क्या है और शरीयत के हिसाब से इस्लाम में क्या है। सरकार मुसलमानों की ज़मीन है, मुसलमानों का ये हक है, ये गरीबों के लिए है, मिस्कीन के लिए है, तमाम लोगों के लिए है। तमाम शरीयत इनके हिसाब से इस्लाम में जो लोग गरीब दर्जे के लोग हैं, जो लोग मिस्कीन हैं, जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनके पास आला औलाद नहीं है, उनको ये दिया जाता है। तो उसमें आपको दखल अंदाजी करने की क्या ज़रूरत है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि कहीं ना कहीं देखिए आज इस तरीके से मुसलमान अपने शरीयत के हिसाब से लोगों को चला रहा है, मदरसे खोल रहा है, जिस तरीके से मजारें खुल रही हैं, जिस तरीके से मस्जिदें बनाई जा रही हैं, ये चीज़ें सरकार को नहीं पच रहा है। उनको दखल अंदाजी इसलिए करना है ताकि ये जो ज़मीन है, ये जो दौलत है, ये जो दरअसल विरासत बनाई हुई है मुसलमानों की, इसको किसी तरीके से सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है, उसका इस्तेमाल करना चाहती है। उसके बदौलत नंगा नाच वोटों की कहीं ना कहीं वो सरकार में कराना चाहती है, राज्य में कराना चाहती है। हिंदुओं को जगह मिल रहा है वक्फ बोर्ड में, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी सरकार के लिए? आपका नाम हिंदू भी खुश है, आपका भी नाम देव है, हम भी कहते हैं आ जाइए, आप भी देव, आप जैसे हिंदू आ जाए, लेकिन एक नाम भी बता दीजिए। बोलना होना बहुत बड़ी बात है। राम मंदिर तो बन गया, वहाँ भी जमीन बिकी कि नहीं बिकी पता है ना आपको। तो देखिए कहना होना बहुत सारी मुश्किल है। तो ये बीजेपी पे आप कैसे भरोसा करें? कितने हिंदू को ये मिला? पहले ये बताइए, कितने साधु को रखा गया है, कितने हिंदू मंत्री को रखा गया है? ये जिस मंत्री को बनाया गया है अल्पसंख्यक का, उसको तो ABCD मुसलमानों का नहीं पता, वो तो नफरत करता है। क्या आज इतिहास में 2014 के बाद से एक मंत्री का नाम ले आइए, एक बीजेपी नेता का नाम ले आइए, एक सांसद का नाम ले जो मुसलमानों की तारीफ क्या हो, जो मुसलमानों के हक की बात क्या हो, जो मुसलमानों के बच्चे के भविष्य की बात क्या हो? क्या वो इस धरती के मुसलमान नहीं है? क्या इस देश का नागरिक नहीं है? लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि वो नफरत करते हैं। फिर आप किस हिसाब से कहते हैं, किस हिसाब से कहते हैं कि हिंदुओं को भी जगह मिल रही है? वो भी सोच रहे, वो कैसे सोच सकता है? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो हिंदू के मुसलमानों के हक में? सरकार ऐसा कह रही कि जो जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, कह रहे हैं कि उसमें हिंदू शामिल होगा, उसके बाद उसका डायरेक्शन तय होगा। लेकिन मुसलमान का कहना है कि ये जमीन अरे मेरे भाई सरकार करने वाली होती कौन है? सरकार के बाप का है क्या ये जमीन? सरकार ने पैदा किया है क्या ये जमीन को? ये कैसा बेतुका वाला सवाल है? आप मुझे बताइए, आपके घर में जाके मैं बोलूं कि भाई आपका 2 भाई है, दोनों भाई को मैं बांट दूं, ये पॉसिबल है? मैं बीच में जाने वाला कौन हूँ? दलाल हूँ क्या? मैं ब्रोकर हूँ या मैं चोर हूँ, उचक्का हूँ? ये साफ साफ बता दो ना कि आपको नीयत क्या है। आपके घर में जाके बंटवारा में क्यों करना, या क्यों मैं बोलूँ कि आपकी जमीन को मैं ले लूँ, अब फिर मैं बोलूँ कि आपके घर में मैं ईमानदारी से बांटूंगा? तू बांटने वाला कौन? सरकार बांटने वाला कौन? क्या है? सरकार बांट क्यों बांटेगी? मैं ये बताऊँ, आप ये बताइए, आपके घर में जाकर मैं आपकी प्रॉपर्टी को ले लूँ और मैं बोलूँ अपने हिसाब से मैं तमाम बहनों में भाई में बांट दूंगा, ये मैं करने वाला कौन? क्या दलाल? क्या मैं चोर? क्या मैं उचक्का? तो मुसलमान इसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? छोड़िए, कौन है? कुर्बानी कुछ नहीं देगा भाई। इस बिल को वापस लेना पड़ेगा, इस बिल को रद्द करना पड़ेगा, चाहे आप डंके की चोट पर 400 का भूत उतर गया से ये भूत उतर जाएगा। अरे बोलने तो दो भाई, झटका है मुसलमानों को। सुन लो भाई गोबर पत्रकार, जरा सा सुन लो, पहले पूरी बात को समझ लो। ये मुसलमानों की दौलत है, सरकार के बाप की औकात नहीं है कि इस बिल को लाएगा, इसको रद्द करना पड़ेगा। इस बात को मानिए, ये उनकी बपौती नहीं है कि वो जब चाहेंगे जो बिल लाएंगे कर देंगे। 3 नई कृषि कानून पर माफ़ी मांगना पड़ा, ड्राइवर वाला समझ में आ गया, ट्रक ड्राइवर वाला आया था, माफ़ी मांगना पड़ा, बहुत सारे बिल आए, माफ़ी मांगना पड़ा। बोर्ड पे भी सरकार माफ़ी मांगेगी? माफ़ी नहीं मांगना पड़ेगा, उसको रद्द करना पड़ेगा। माफ़ी उफ़ी हमको नहीं चाहिए, ये रद्द करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये दलालगिरी छोड़ दे सरकार, ये फ़ायदे उठाने वाला खेल छोड़ दे। चौकीदार चोर है, था, रहेगा। इनकी मंशा पे हमें यकीन नहीं है, हमें भरोसा नहीं है और न कर सकते हैं। बहुत महंगे जमीन है वो के पास। तो महंगे जमीन है, मुसलमान महंगा है, लुटियन में है, नहीं लुटियन में हो, कहीं भी हो, मोदी जी
के घर में हूँ, उससे दिक्कत नहीं है, वो मुसलमानों की ज़मीनें तो है। अमित शाह जी के घर में ज़मीन है तो मुसलमानों की है तो है, सरकार के किसी भी प्रॉपर्टी में है तो वो तो है। आप जबरन उसको कब्जा नहीं कर सकते हैं, आप जबरन उस पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, आप जबरन उस पर के मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, हक के लिए बोलकर उस पर दादागिरी नहीं दिखा सकते हैं, तानाशाही नहीं दिखा सकते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। चाहे वो हिंदू भाइयों की ज़मीन हो, मुसलमान भाइयों की ज़मीन है, सरकार का कहीं से कोई हस्तक्षेप करने की इजाज़त और अधिकार नहीं है, चाहे वो शरीयत के हिसाब से हो, चाहे वो लोकतंत्र के हिसाब से हो, चाहे वो संविधान के हिसाब से हो। सरकार को समझना पड़ेगा। हिंदू दल तो खुश हो रहे हैं कि हाँ बंटनी चाहिए जमीन मुसलमानों की। अब एक बात बताइए, तो हिंदू दल को खुश होने से क्या हो जाएगा? हिंदू दल का कोई मसला ही नहीं है, सवाल ही गलत है। उनके खुश होने का क्या एक ठोका नाम बताइए। आप हिंदू, आप खुश हैं? आप चाहते हैं कि सरकार मुसलमानों की ज़मीन ले ले? आप तो हिंदू हैं, क्या आप चाहती हैं? ये क्या बचकाना सवाल है, बेवकूफ़ सवाल है। कोई हिंदू, एक हिंदू का बयान बता दीजिए। तो कोई नहीं। जबरदस्ती हाँ। वक्त में बहुत सारी जमीनें जबरदस्ती ले ली है। किसने ले ली है? वक्फ बोर्ड ने ले ली है। वक्फ बोर्ड ने क्यों जमीन ले लेगी तो कानूनी कार्रवाई करो। तो तुम बिल अरे भाई, तो यहाँ अच्छा एक बात बताए, अब इसमें भाई डिस्टर्ब मत करना, तो फिर मैं उल्टा पुल्टा बोल दूंगा, कहोगे उल्टा पुल्टा बोलता है। एक बात बताओ, आज किस संस्था में, किस प्लेटफॉर्म में या किस डिपार्टमेंट में चोरी नहीं होती है? आप कहता है लोग ये भ्रष्टाचार है, ये चोर है, उचक्का है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान का सिस्टम ही चोर उचक्का है, पूरा हिंदुस्तान का सिस्टम ही भ्रष्ट है। तो फिर किस पे आरोप लगा? ले मोदी जी यार, ये तो आम क्वेश्चन हो गया। ये तो गूगल जाके कर लीजिए कि भैया देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री कौन, झूठा आ जाएगा नाम। तो ये बताने की जरूरत है क्या? सवाल वो नहीं है, सवाल वक्फ की ज़मीन मुसलमानों की है। वक्फ की ज़मीन अल्लाह ने मुसलमानों को नवाजा है। ये दौलत को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चाहे जितनी एड़ी चोटी में जितना ताकत है लगा लो, जितना दम है लगा लो। अल्लाह से टकराने को तैयार है मोदी जी, अल्लाह के ज़मीनों से। वो तो है ही, वो तो खुद ही अवतार है। देखिए, अल्लाह से टकराने वाले 400 से 240 पे कहीं जाके, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो अल्लाह से जो टकराने वाला है, फिरौन का क्या हाल हो गया? अल्लाह से टकराने वाला रावण का क्या हाल हो गया? अल्लाह से टकराने वाले का क्या हाल हुआ वो समझो। फिरौन है, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा टकराने वाले का हाल क्या हुआ। और वो अगर आपने आपको मानते कि हम अल्लाह से टकरा देंगे, तो मुझे लग रहा है फिरौन और रावण से भी बुरा हाल हो जाएगा इसका। तो सवाल ये नहीं है। वक्फ बोर्ड को रद्द करने की और वक्फ बोर्ड को देश से खत्म करने की मांग कर रही है हिंदू संगठन। खत्म कर, हिंदू संगठन कर रहा है, कभी कोई सरकार कह रहा है, कभी कोई। एक ही बात है एक्चुअली अब सवाल ये है, जब बकलोल्हा पत्रकारें सब आ जाएगा, जब बुद्धियां भ्रष्ट हो जाएगी पत्रकारों की, दिमागे लेस हो जाएगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा, तो यही सवाल पूछा जाएगा।